परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2711 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 11। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। प्रेरित यूहन्ना जो शब्द तुरही से सुना था, प्रभु से उसको दिया गया एक बड़ा दायित्व था। तुरही बजाने के विभिन्न उद्देश्य के बारे में हम हमारे बीते प्रभात मनन में चिंतन किए। तुरही बजाने का एक खास उद्देश्य आदेश देना होता था, जैसे प्रस्थान करो या इकट्ठे हो जाओ या युद्ध शुरू करो इत्यादि। इधर प्रभु की आवाज को जो यूहन्ना ने तुरही का शब्द समान सुना, वो भी यूहन्ना के लिए दिया गया एक आदेश था। जो कुछ देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। यूहन्ना को प्रभु जो बातें बीत गई हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उसको दिखाने चाह रहा था। उन बातों को जो प्रभु उसे दिखाएंगे उसे पुस्तक में लिखकर रोमी प्रदेश आसिया माइनर के 7 शासकीय प्रांतों में स्थित 7 कलीसियाओं को भेजने का दायित्व यह यूहन्ना को दिया गया है। प्रेरित यूहन्ना को अन्य सभी लोगों से अलग करके एकांतवास के लिए भेजने के पीछे प्रभु का खास उद्देश्य वास्तव में यह था कि वह प्रभु के लिए एक बड़ा दायित्व का निर्वाह करे, एक अनोखा दायित्व का निर्वाह करे। हमारे भी जीवन में कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थिति से जो हमें लगता है कि सहन से बाहर है या हम अकेले पड़ गए हैं, गुजरते वक्त अवश्य ये याद रखे प्यारो, प्रभु हमें बड़े बड़े दायित्वों को सौंपने के लिए हमें तैयार कर रहा है। वो कभी भी हमें दुख के खाई की ओर थका देकर खुद आराम करने वाला परमेश्वर नहीं है। यूहन्ना को पतमोस पहुंचाने के पीछे भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी, जो हम इस पुस्तक के पन्नों में देखते हैं। मैं इस बात को पूर्व में कह चुका हूं कि रोम साम्राज्य को शासन करने की सुविधा के लिए अलग अलग प्रदेश तथा प्रांतों के रूप में विभाजित किए हुए थे। प्रदेश को हम प्रोविंस और प्रांतों को हम डिस्ट्रिक्ट्स अथवा जिलाएं कह सकते हैं। आसिया माइनर ऐसा ही एक प्रदेश अथवा राज्य था और 7 नाम जो हम पद में देखते हैं वे 7 प्रांत अथवा जिलाएं होते थे। ये वर्तमानकालीन तुर्की के क्षेत्र के रूप में हम समझ सकते हैं। इन 7 प्रांतों में उन दिनों में कलीसियाएं थी और प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को यह आदेश दिया कि ये पुस्तक लिखकर उन 7 कलीसियाओं को भेज दे। हम ये भी पूर्व में देखे थे कि बाइबल में 7 जो है संपूर्णता को सूचित करने वाला एक प्रतीकात्मक संख्या है। आगे के अध्यायों में हम देखते हैं कि इन 7 कलीसियाएं अलग अलग गुण तथा दुर्गुण के अलग अलग स्थानीय कलीसियाओं को और वैसे ही ये अलग अलग जमाने में परमेश्वर की कलीसिया के अलग अलग आत्मिक तथा अनात्मिक अवस्था को भी सूचित करते हैं। कमी घटियों के बावजूद भी इन 7 कलीसियाएं जिसके लिए प्राथमिक रूप में प्रकाशित वाक्य की रचना हुई है, ये सूचना देती है कि प्रभु संसार में सबसे अधिक महत्व अपनी कलीसिया को ही देता है। यदि प्रभु कलीसिया को इतना अधिक महत्व देता हो तो मुझको और आपको कितना अधिक महत्व कलीसिया को देना होगा। कलीसिया को महत्व दिए बिना जीना कोई भी विश्वासी के लिए कभी भी भलाई के लिए नहीं होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।